गौरव का आप सभी को नमस्कार। गौरव मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली क्लास में बात की थी पटवार के सिलेबस के बारे में, तो मैंने आप लोगों को बताया था जो हम पहला टॉपिक चालू करने वाले हैं वो हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है अनुपात समानुपात, रेशियो, प्रपोर्शन। अब दोस्तों, अनुपात समानुपात के टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि हम प्रपोर्शन समानुपात वाला पोर्शन बाद में पढ़ेंगे। पहले हम कौन सा पोर्शन पढ़ते हैं? रेशियो वाला। अब सबसे पहले बात आती है रेशियो होता क्या है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि रेशियो होता क्या है। किन्हीं भी दो मात्राओं के बीच की गई तुलना। रेशियो आपका होता क्या है? किन्हीं भी दो मात्राओं के बीच में की गई तुलना की पहली मात्रा दूसरे से कितना अधिक है या पहली मात्रा दूसरे से कितना कम है, यह आपका क्या कहलाता है? रेशियो। तो रेशियो की डेफिनेशन यहां से आपकी क्या निकल कर आती है कि दो मात्राओं के मध्य, दो मात्राओं के मध्य की गई तुलना, दो मात्राओं के मध्य की गई तुलना, उनका सरलतम रूप और उनका लघुत्तम रूप यानी मिनिमम और मैक्सिमम, कि पहली मात्रा दूसरे से कितना अधिक है और दूसरी मात्रा पहले से कितना कम है, यह आपका क्या होता है? रेशियो। अगर मैं आप लोगों से आगे बात करता हूं कि रेशियो को डिफाइन कैसे किया जाता है, तो जैसे मैं आप लोगों से बोल देता हूं कि आपके पास दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति है आपके पास ए और दूसरा व्यक्ति है आपके पास बी। अगर मैं इन दोनों व्यक्तियों की बात करता हूं तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि यदि ए के पास 50 रुपए हैं और बी के पास कितने रुपए हैं? 70 रुपए, तो मैं आप लोगों से बोलता हूं कि ए के पास बी से कितने रुपए कम? 20 रुपए। बी के पास ए से कितने रुपए ज्यादा? 20 रुपए। यानी दोनों राशियों के मध्य क्या हो रही है? तुलना। तो ये तुलना ही आपका क्या कहलाता है? रेशियो। अब बात आती है रेशियो को सोल्व करने की। अब बात आती है रेशियो को सोल्व करने की। चलिए, मैं आप लोगों से कहता हूं कि यदि आप लोगों के पास दिया गया है A अनुपात B बराबर 3:4। A अनुपात B बराबर आपको क्या दिया हुआ है? 3:4। तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि अगर मैं यहां से अनुपात को हटाता हूं, मैंने क्या बोला? अगर मैं यहां से किसको हटाता हूं? अनुपात को। और मैं जैसे ही अनुपात को हटाता हूं तो मेरे पास क्या आ जाता है? A बराबर 3x और b बराबर 4x। यानी a के पास कोई राशि थी जिसका अनुपात कितना था? 3, उसका सरलतम रूप, लेकिन उसके पास वास्तव में राशि कितनी है? 3x। b के पास जो राशि है उसका सरलतम रूप कितना है? 4, लेकिन उसके पास वास्तव में राशि कितनी है? 4x। अब आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मैं पहले क्वेश्चन की आप लोगों से बात कर लेता हूं। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया तो बताइए a प्लस बी बटे में b माइनस ए की वैल्यू क्या होगी। आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया गया, बताइए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे में b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो मैं आप लोगों से बोलता हूं कि मैंने देखा a का मान कितना है? 3x। तो मैं यहां पर a की वैल्यू पुट करता हूं। मेरे पास आया 3x प्लस में 4x बटे में b का मान 4x, तो यहां पर कितना आया? 4x माइनस का 3x। इसी प्रकार a स्क्वायर, तो मैं बोलता हूं 3x का स्क्वायर कितना हुआ? तो आप बोलोगे 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर, 4x का 16x स्क्वायर बटे b स्क्वायर, तो 16x स्क्वायर और माइनस का कितना? 9x स्क्वायर। मैं बोलता हूं दोनों को हम सोल्व करते हैं, तो 4 और 3 7, 7x बटे में कितना आया? x। x से मेरा x कैंसिल हुआ, तो आपका आंसर कितना आ जाता है? 7। इसी प्रकार 16 और 9 25, x स्क्वायर बटे में 16 में से 9 गए, कितने बचे? 7x स्क्वायर। x स्क्वायर से x स्क्वायर गया, 25 बटा 7 आपका क्या आ जाता है? आंसर। लेकिन दोस्तों, यहां से एक बात बहुत ध्यान में जो आपके रखने वाली है, मैं आप लोगों से बोलता हूं अगर मैं इस वैल्यू को x ना मानकर सीधा सोल्व करना चाहूं, मैंने बोला यहां पर जो आपको दिया हुआ है वो a का रेशियो कितना दिया हुआ है? 3 और b का रेशियो कितना दिया हुआ है? 4। मैं आप लोगों से बोलता हूं मुझे वैल्यू x के अंदर पुट नहीं करनी है,
और अगर मैं वैल्यू x के अंदर पुट नहीं करता हूं तो मैं एक बार आंसर चेक करता हूं। मैंने बोला अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं, तो a का मान कितना 3, a का अनुपात कितना 3 प्लस b का अनुपात कितना 4 और बटे में 4 माइनस का 3, तो मेरे पास आंसर कितना आया 7। क्या यही आंसर आपका आ रहा था क्या? मैं बात करता हूं दूसरे क्वेश्चन की। a का मान कितना 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 16 और बटे में 16 माइनस 9। क्या आपका आंसर वापस वही आया क्या 25/7? आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, आंसर क्या आया मेरा वही आया। लेकिन मैं अनुपात की वैल्यू हमेशा पुट कब करता हूं, हमें ये चीज सीखनी है। और अगर मैं इसकी बात करता हूं तो एक बार बोर्ड पर देखना, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसकी बात करने से पहले आपको एक छोटी सी चीज समझनी होगी। और वो छोटी सी चीज आपको क्या समझनी होगी? मेरे पास पहला क्वेश्चन था a प्लस बी बटे में b माइनस का a। हाँ जी दोस्तों, अब एक बार सभी बोर्ड पर ध्यान देना। मैं बोलता हूं यदि आप लोगों के पास क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आ जाता है कि a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर बटे में b का क्यूब माइनस a का स्क्वायर, तो अगर मैं इसे सोल्व करता हूं a की वैल्यू कितनी थी 3x, तो 9x का स्क्वायर प्लस में 16x स्क्वायर बटे में b का क्यूब, 4 का क्यूब कितना हुआ 64x क्यूब और माइनस 9x स्क्वायर। मैं आप लोगों से बस इतना पूछना चाहूंगा, क्या आप इस वैल्यू को सोल्व कर सकते हो क्या? मैं बोलूंगा x की आप कितनी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, अनंत तक अगर आप वैल्यू पुट करते हैं तो हर बार आपका जो मान आता है वो अलग अलग आता है। x की वैल्यू 1 के लिए मान अलग आएगा, 2 के लिए अलग आएगा, 3 के लिए अलग आएगा, 4 के लिए अलग आएगा। तो मैं कहता हूं x का कोई संभव मान हमारे पास नहीं है। और अगर x का हमारे पास संभव मान नहीं है तो हम इसको क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि हम हमेशा सीधा वैल्यू कब पुट करते हैं। अगर दोस्तों मैं आप लोगों से यहां पर बात करता हूं तो मैं आप लोगों से बोलता हूं यहां पर क्या मुझे पता है एक a की पावर कितनी है 1, b की पावर 1 और यहां भी पावर कितनी है 1। यहां मैंने देखा पावर 2 पावर 2 पावर 2 और पावर 2। तो मैं आप लोगों से कहता हूं क्या यहां पर जो पावर है यानी डिग्री, मैं बात किसकी कर रहा हूं डिग्री, डिग्री आपकी क्या होती है, जो आपकी क्या होती है घात। अगर आपकी डिग्री हर पद में कैसा है समान, अगर आपका डिग्री हर पद में कैसा है समान, अगर आपका डिग्री समान तो आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। और जहां आपका डिग्री चेंज हो जाता है वहां आपका क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। यानी मैं सीधा सीधा ये बताना चाहता हूं, अगर डिग्री बराबर है तो आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, अगर आपका डिग्री बराबर नहीं है, पावर बराबर नहीं है, तो आप कभी भी क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते। अब इसके ऊपर हम कुछ एग्जांपल्स उठाते हैं। जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन, अगर मैं आपसे बात करता हूं हमारे रेशो के पहले क्वेश्चन की, तो हमारे पहले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। और अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं तो आप लोगों को क्या दिया हुआ है कि x अनुपात y बराबर 2:1। x अनुपात y की वैल्यू कितनी दी है 2:1। मैं आप लोगों से ये कहता हूं अगर x अनुपात y 2:1 है तो x की वैल्यू कितनी हो गई 2 और y की वैल्यू कितनी हो गई 1। x की वैल्यू कितनी हो गई 2 और y की वैल्यू कितनी हो गई 1। और मैं आप लोगों से बोलता हूं कि हमसे पूछा गया है x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर का अनुपात x स्क्वायर और प्लस में कितने से y स्क्वायर से। मैं सबसे पहले आप लोगों से वही चीज पूछूंगा, मैंने बोला क्या आपको क्वेश्चन में डिग्री समान दे रखी है क्या, तो आप बोलोगे जी हां मुझे क्वेश्चन में डिग्री समान दे रखी है। और अगर डिग्री समान है तो हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। मैंने बोला x का मान कितना 2, 2 का स्क्वायर कितना 4, y का मान कितना 1, 1 का स्क्वायर 1 अनुपात x की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर 4 और प्लस में कितना 1। 4 में से 1 गया बचा 3 और 4 और 1 कितना आया 5। तो आपका आंसर आ जाता है 3:5 यानी ऑप्शन ए। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। एक बार जल्दी से आप वापस इसे समझ लीजिए। मैंने बोला x अनुपात y 2:1। मैं वापस बोल रहा हूं हमें क्या देखना है डिग्री, और डिग्री हमारे पास क्या है समान। डिग्री समान, आप सीधी वैल्यू पुट करिए, आपका अनुपात आया ऑप्शन ए 3:5। इसी प्रकार अगर हम आगे चलते हैं तो मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज वापस समझाना चाहूंगा, फिर हम दूसरे क्वेश्चन पर चलेंगे। जैसा कि आप लोगों को पहले क्वेश्चन में दिया गया
कि जो आपका x अनुपात y है वो कितना है, 2:1। मैं आप लोगों से कहता हूं क्या आप इसे लिख सकते हैं क्या, x बटे y बराबर में 2/1। अनुपात का मतलब क्या होता है, भिन्न। मैंने बोला यहां से x की वैल्यू कितनी 2 और y की वैल्यू कितनी 1। यानी अगर आपको कोई फ्रैक्शन दे रखा है वेरिएबल के रूप में और कोई वैल्यू दे रखी है तो ऊपर वाले वेरिएबल की वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाले वेरिएबल की वैल्यू नीचे वाली वैल्यू। इसी प्रकार मैं आप लोगों से इसी फॉर्म को चेंज कर कर लिखना चाहूं तो क्या मैं इसी फॉर्म को इस प्रकार भी लिख सकता हूं क्या, अगर मैं कैंची गुणा करता हूं, वज्र गुणा करता हूं, 1 का गुणा x से हुआ तो ये कितना हुआ 1x, y का गुणा 2 से हुआ तो ये कितना हुआ 2y, ये कितना हुआ 2y। मैंने बोला अगर आपको वैल्यू गुणा के रूप में दी गई है, अगर आपको वैल्यू किसके रूप में दी गई है, गुणा, तो विपरीत वाली वैल्यू उस वेरिएबल का मान होता है। तो x का मान कितना 2 और y का मान कितना 1। क्या x का मान 2 और y का मान 1 ही है क्या? अच्छा जी, ये तो हमारी हुई दो बात। अगर मैं इसी में बात करता हूं तीसरी चीज की, तो मैं बोलता हूं क्या मैं इसी फॉर्म को इस प्रकार भी लिख सकता हूं, या इस फॉर्म को अगर मैं चेंज करना चाहूं, मैं बोलता हूं 2 का वज्र गुणा करके मैं x के नीचे लाता हूं तो कितना आया x बटा 2, और 1 का गुणा करके y के नीचे ले जाता हूं तो मेरे पास कितना आया y बटा 1। मैं आप लोगों से यह कहता हूं अगर कोई वेरिएबल अकेला है, अगर कोई वेरिएबल अकेला है और उसके नीचे कोई वैल्यू दी गई है तो क्या वह उसी का अनुपात होगा क्या? हमें पता है x के नीचे कितना है 2 और x का अनुपात कितना है 2, y के नीचे कितना है 1 तो y का अनुपात कितना है 1। तो दोस्तों हमने यहां से तीन चीजें पढ़ी। तीन चीजें क्या क्या पढ़ी? मैंने बोला हमने पहली चीज पढ़ी अगर x अनुपात y तो x का मान 2 y का मान 1। अनुपात को भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, ऊपर वाली वेरिएबल का मान ऊपर वाली वैल्यू, नीचे वाले वेरिएबल का मान नीचे वाली वैल्यू। इसी प्रकार अगर गुणा के रूप में है तो लेफ्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल की वैल्यू जो होगी वो कहां होगी, राइट हैंड साइड पर, और राइट हैंड साइड पर जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू कहां होगी, लेफ्ट हैंड साइड पर। और अगर किसी वेरिएबल के नीचे कोई वैल्यू दे रखी है लेकिन कंडीशन वेरिएबल ऊपर क्या होना चाहिए, अकेला, जैसे x बटा 2 तो x का अनुपात या x का मान कितना हो सकता है 2, y का अनुपात या y का मान कितना हो सकता है 1। और अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो एक बार सभी बोर्ड पर क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है और क्वेश्चन में आप लोगों को क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में आप लोगों को दिया हुआ है 3x बराबर 7y और आप लोगों से पूछा क्या गया है xy प्लस में y स्क्वायर बटे में x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर। तो वापस हमारे पास सबसे पहली चीज डिग्री। तो मैंने बोला x गुणा y, मैंने बोला एक पावर इसकी एक पावर इसकी, दोनों वेरिएबल हैं, पावर कितनी बन जाएंगी 2, y स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर, मतलब डिग्री हमारी हर बार बराबर है तो हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया अगर गुणा के रूप में है तो x का मान कितना हो गया 7, y का मान कितना हो गया 3, हम वैल्यू पुट करते हैं। मैं आप लोगों से बोलता हूं अगर x का मान 7 तो x की जगह मैं वैल्यू पुट करता हूं 7 गुणा y का मान कितना 3 प्लस y स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना 9 बटे में x स्क्वायर, x का मान है 7 और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और यहां पर आपका साइन है किसका, माइनस का। y की वैल्यू 3 और 3 का स्क्वायर 9। सोल्व करते हैं, 7 या 21, 21 और 9 कितना हुआ 30 बटे में 49 में से हो गया कितना 40, और 0 से 0 कैंसिल आपका आउट हुआ, तो आपका जो अनुपात आया वो अनुपात कितना आया 3:4। यानी जो आपका आंसर रहने वाला है वो आपका रहने वाला है 3/4। क्यों? क्योंकि भाई मैं इस वैल्यू को सोल्व करता हूं तो 3/4, चाहे तो इसे अनुपात के रूप में लिख लो चाहे इसे भिन्न के रूप में। आपका आंसर है 3/4, ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार हम अनुपातों की वैल्यू रखकर क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। चलिए आगे अगर हम चलते हैं और आगे बात करते हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जिसे हम समझते हैं, फिर इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अगर दोस्तों मैं आप लोगों से बोलता हूं कि आपको मान लीजिए दिया हुआ है a अनुपात b बराबर 2:3, b अनुपात c बराबर 3:4। मैंने क्या बोला,
ए अनुपात बी आपको दे रखा है 2:3 और बी अनुपात सी आपको दे रखा है 3:4 और आप लोगों से एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो बताइए ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, तो एक बार सभी बोर्ड पर ध्यान देना। अनुपात को सोल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन हम मेनली दो तरीके पढ़ने वाले हैं जो हमारे बहुत काम आने वाले हैं, जो आपके इंपॉर्टेंट हैं। कोई इसको n बनाकर गुणा करता है, कोई इसे तिरछा n बनाकर गुणा करता है। बहुत सारे तरीके होते हैं, अगर आपका जो प्रैक्टिस में है आप उस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो हम उनको पढ़ते हैं। मैं आप लोगों से बोलता हूं ए अनुपात बी 2:3, तो मैंने ए अनुपात बी के नीचे ए अनुपात लिखा 2:3, बी अनुपात सी 3:4, बी का अनुपात 3, बी के नीचे बी का अनुपात लिखा 3 और सी का अनुपात कितना है 4। मैं पहले मेथड की बात कर रहा हूं। पहले में कौन से मेथड की बात कर रहा हूं? पहले मेथड की। मैं आप लोगों से बोलता हूं पहला मेथड मेरा क्या कहता है। अगर मैं बात करता हूं पहली लाइन की, मैं आप लोगों से बात करता हूं मुझे ए का अनुपात पता है 2, बी का अनुपात पता है 3, क्या यहां पर सी का अनुपात आप लोगों को पता है क्या? आप बोलोगे नहीं जी नहीं, हमें सी का अनुपात नहीं पता। ऐसे में अगर दूसरी लाइन पर चलता हूं तो मैं पूछता हूं ए का अनुपात पता है क्या? आप बोलोगे ना जी ना, हमें ए का अनुपात नहीं पता। अब बात आती है कि ना तो मुझे यहां से ए का अनुपात पता है और ना ही यहां से मुझे सी का अनुपात पता है, तो मैं इसे कैसे सोल्व करता हूं। मैं आप लोगों से कहता हूं आप पहली लाइन की तरफ चलिए। 2:3, अगर पीछे की जगह खाली तो पीछे के अनुपात को उठाकर वापस रख दीजिए। मैंने बोला यहां पर पीछे का अनुपात 3, तो पीछे के अनुपात को उठाकर रखा, कितना आया 3। अगर आगे की जगह खाली तो आगे के अनुपात को उठाकर रख दो, तो यहां कितना आ गया 3, और इन सभी को आपस में क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, क्योंकि अनुपात हमेशा क्या होता है गुणा। 2 तिया 6, 3 तिया 9 और 4 तिया 12। मैंने बोला अनुपात कितना आया 6:9:12, लेकिन मैं कहता हूं कि ये वापस कैंसिल हो सकता है। तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 चौके 12, मेरा अनुपात कितना आ गया 2:3:4। तो अगर मैं पहले तरीके की बात करता हूं तो ब्लैंक जो आपका स्पेस है, उसे हमें क्या करना होता है, फिल करना होता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं कैसे फिल करना होता है, तो अगर मैं बात करूं ऊपर पीछे की जगह खाली, पीछे का स्थान, आगे की जगह खाली, आगे के स्थान को हम फिल करते हैं। और अगर मैं इसी के दूसरे मेथड की बात करता हूं, तो इसका दूसरा मेथड आपके क्या कहता है। मैंने बात करी दूसरे मेथड की, और जैसे मैं दूसरे मेथड की तरफ जाता हूं तो मैं देखता हूं कि मुझसे पूछा क्या गया है ए अनुपात बी अनुपात सी। ए अनुपात बी 2:3, ए अनुपात बी कितना है 2:3। इसी प्रकार बी अनुपात सी कितना है 3:4। अब दूसरा मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे अपन बहुत सारे टॉपिकों में पढ़ने वाले हैं। मैं आप लोगों से बोलता हूं यहां से आप कॉमन रेशियो को उठाइए। अब कॉमन रेशियो कैसे उठाना है, मैंने बोला कॉमन रेशियो उठाते हैं। मैंने देखा बी का अनुपात आपको पहले भी दे रखा है, बी का अनुपात आपको बाद में भी दे रखा है। मैं बोलता हूं यानी बी आपका क्या आ गया, कॉमन रेशियो आ गया। मैंने बोला कॉमन रेशियो, अगर बी के पास पहले 3 रुपए हैं, मैंने फिक्स कर दिए बी के पास कितने रुपए हैं 3 रुपए। अगर बी के पास 3 रुपए तो वो हमेशा 3 रुपए ही रहने वाले हैं। मैंने देखा पहले बी के पास 3 रुपए, बाद में बी के पास कितने रुपए 3 रुपए, मतलब बी का अमाउंट कैसा है बराबर। बी का अमाउंट कैसा है बराबर। अगर कॉमन रेशियो की वैल्यू बराबर है तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, आपको वो सीधा सीधा लिखना है ए का अनुपात 2, बी का अनुपात 3 और सी का अनुपात 4। यही आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो हमने दो तरीके पढ़े, एक तो फिल करने वाला, पीछे का स्थान खाली, पीछे का अनुपात को लिखिए, आगे का स्थान खाली, आगे के अनुपात को लिखिए। कॉमन रेशियो की वैल्यू हमेशा क्या होगी बराबर। अगर कॉमन रेशियो की वैल्यू बराबर नहीं होती है तो हम उसे क्या करेंगे बराबर करेंगे। अब बराबर कैसे की जाती है एक बात सभी ऊपर ध्यान देना। जैसे मान लीजिए आप लोगों के पास क्वेश्चन आ जाता है, हम वापस एक बार दोनों मेथड समझेंगे यहां से कि दोनों मेथड हम अगले क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं। तो मैंने बोला अगर आप लोगों के पास क्वेश्चन इस प्रकार दे दिया गया, आप लोगों से बोला गया कि ए अनुपात बी तो आपको दे रखा है 2:3 और बी अनुपात सी आपको दे रखा है 6:7। तो आपसे पूछा गया ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। तो मैं पहले बात कर रहा हूं पहले मेथड की। ए अनुपात बी 2:3, बी अनुपात सी 6:7। मैं आप लोगों से वापस वही चीज कहता हूं,
यहां पर C का स्पेस ब्लैंक है, यहां पर A का स्पेस ब्लैंक है। पीछे के अनुपात खाली पीछे की वैल्यू को रख दीजिए, कितना आया 3, यहां पर कितना आया 6। अनुपात क्या होता है गुणा, 2 छिंगी 12, 6 तिया 18 और 3 सत्ते 21, कितने से कैंसिल आउट हो रहा है 3 से, 3 चौके 12, सॉरी हाँ 3 छिंगी 18 और 3 सत्ते 21, आपका अनुपात कितना आ गया 4:6:7। ये तो हुई आपके पहले मेथड की बात। अगर मैं बात करता हूं दूसरे मेथड की, A:B कितना 2:3, B:C कितना 6:7। मैंने पूछा मुझे बता दो कॉमन रेशो कौन सा, तो आप बोलोगे कॉमन रेशो कौन सा है B। कॉमन रेशो कौन सा है B, और कॉमन रेशो की वैल्यू हमेशा कैसी रहने वाली है बराबर। मैंने देखा पहले B के पास 3 रुपए, बाद में B के पास 6 रुपए, ये तो बराबर नहीं है। तो मैंने बोला अगर बराबर नहीं है तो हमें क्या करने पड़ेंगे बराबर। अब बराबर कैसे करते हैं, मैं आप लोगों से बोलता हूं क्या आप 3 को 6 के रूप में बदल सकते हो क्या, तो आप बोलोगे जी सर बिल्कुल हम 3 को 6 के रूप में बदल सकते हैं। मैंने बोला कैसे, आप बोलोगे एक काम करिए, आप 3 को 6 बनाना है तो ऊपर वाली वैल्यू को कितने से गुणा कर देते हैं 2 से। तो मैंने ऊपर वाले अनुपात को कितने से गुणा करा 2 से। मैं देखता हूं मेरे पास अनुपात क्या आया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, मेरे पास अनुपात आया 4:6। मैं कहता हूं क्या B की वैल्यू समान हो चुकी है क्या, बिल्कुल B की वैल्यू समान हो चुकी है। अब मैं सीधा अनुपात लिखता हूं, A का अनुपात 4, B का अनुपात 6 और C का अनुपात 7, और यही मेरा क्या हो जाता है आंसर। तो इस प्रकार हम रेशियो को सोल्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इनके क्वेश्चंस की। तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे अभी आपके बोर्ड के ऊपर। आशा करता हूं कि दोनों मेथड आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे और क्वेश्चन भी आगे आराम से आप लोगों के सोल्व हो जाएंगे। अगर मैं बात करता हूं आपके अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3 की, तो आप लोगों को क्या दिया हुआ है, आप लोगों को दिया हुआ है कि A:B है 3:2 और B:C है 4:1, और आप लोगों से पूछा गया है A:C क्या होगा। तो मैं A:C नहीं निकालता हूं, मैं पहले क्या निकाल लेता हूं A:B:C, मैं तीनों की वैल्यू निकालता हूं यहां से। और मुझे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि A:B जो आपका दे रखा है वो 3:2 और B:C आपका कितना दे रखा है 4:1। अब आप कोई सा भी मेथड यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। मैंने बोला फिल वाला मेथड में अप्लाई करता हूं, तो यहां पर कितना 2, यहां पर कितना 4, मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने बोला मल्टीप्लाई मैंने किया तो 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 2 एकम 2 कैंसिल आउट किया, 2 छिंगी 12, 2 चौके आपका 8 और 2 एकम 2, आपका आंसर आता है 6:4:1। लेकिन आप लोगों से पूछा गया है A:C। मैंने बोला A का अनुपात कितना 6, C का अनुपात कितना 1, तो यहां से जो आपका आंसर निकल कर आता है A:C 6:1, यानी आपका ऑप्शन नंबर A। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड के ऊपर, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूं तो अगले क्वेश्चन में आप लोगों को दिया हुआ है A:B 5:7, B:C 6:11, और आप लोगों से पूछा गया है A:B:C का मान। आप लोगों से क्या पूछा गया है A:B:C का मान। चलिए हम सोल्व करते हैं। A:B आपको दिया हुआ है 5:7, B:C आपको दिया हुआ है 6:11, B:C आपको कितना दिया है 6:11। मैं फिल वाले मेथड को सीधा अप्लाई करता हूं तो यहां पर मेरे पास कितना आ जाता है 7, यहां पर मेरे पास कितना आ जाता है 6। जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 पंजे 30, 7 छिंगी 42 और 11 7 77। वैल्यू कैंसिल आउट नहीं हो रही है, तो यही मेरा क्या हो जाता है आंसर, और ये आपका आंसर क्या है ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार आप इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो। अब लेकिन मैं दोस्तों आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं, मैंने पिछला क्वेश्चन सोल्व किया उसका आंसर आया मेरा 6:1, उससे पहले क्वेश्चन सोल्व किया उसका अनुपात आया मेरा 3:4, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन था। मैंने देखा हर मैंने क्वेश्चन सोल्व किया, और मैंने जब क्वेश्चन सोल्व किया तो मैं देखता हूं कि जो मेरा अनुपात है वो हमेशा नेचुरल नंबर में आ रहा है, प्राकृतिक संख्या में। क्या आपका अनुपात परिमेय संख्या रैशनल नंबर में आया क्या, भिन्न के रूप में आया क्या?
आप बोलोगे मेरा एक भी अनुपात भिन्न के रूप में नहीं आया। अनुपात को मैं भिन्न के रूप में लिख सकता हूं, लेकिन कभी भी अनुपात, दो अनुपात आपस में भिन्न के रूप में नहीं होते हैं। तो यहां से आप लोग एक बात याद रखना कि आपके अनुपात कभी भी भिन्न के रूप में नहीं पाए जाते हैं। जैसे अगर मैं आप लोगों से कहता हूं, अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप लोगों को दिया गया, आप लोगों को दिया गया, आप लोगों को क्या दिया गया, आप लोगों से बोला गया कि A अनुपात B आपको दे रखा है 1/2 अनुपात में 1/6। तो मैं कहता हूं कि अनुपात कभी भी भिन्न के रूप में नहीं होगा, और अनुपात भिन्न के रूप में नहीं होगा तो हम इसे कैसे सोल्व करेंगे। मैंने बोला 2 का और 6 का लघुत्तम ले लीजिए। लघुत्तम कितना आया, 6 ही ले लेते हैं। लघुत्तम कितना आया, 6। और जो मेरा लघुत्तम आता है उसे मैं दोनों पदों में क्या कर देता हूं, मल्टीप्लाई। उसे मैं दोनों पदों में क्या कर देता हूं, मल्टीप्लाई। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 6 से 6 गया तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3:1। मेरा कहने का मतलब बस इतना है कि अनुपात कभी भिन्न के रूप में नहीं होता है, अनुपात हमेशा सिंपल फॉर्म में पाया जाता है। तो अब इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। चलिए, इससे पहले एक क्वेश्चन हमारे पास और है, हम उसे सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में आप लोगों को क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है। क्वेश्चन में आप लोगों को दिया गया है कि आपका A अनुपात B है 1:2, B अनुपात C है 3:2 और C अनुपात D है आपका 4:1। और आप लोगों से क्या पूछा गया है, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, हमें ये वैल्यू पूछी गई है। तो हमारे पास वही दो तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों से बोलता हूं कि आपको A अनुपात B कितना दे रखा है, 1:2। मैंने पूछा B अनुपात C कितना दे रखा है, 3:2। और C अनुपात D आपको कितना दे रखा है, 4:1। A अनुपात B 1:2, B अनुपात C 3:2, C अनुपात D 4:1। अब मैं फिल को, ब्लैंक को फिल करते हैं। यहां पर कितना, 2, यहां पर कितना, 2, यहां पर कितना, 2, यहां 3, यहां 4, यहां पर 4। मल्टीप्लाई करते हैं। आप कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, कैंसिल आउट करना मैं आपको बता दूंगा। मल्टीप्लाई करो, 4 तिया 12, 4 तिया 12 दूनी 24, 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 4 से कैंसिल आउट कर लो। 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 छिंगी 24 और 4 तिया 12। आपका अनुपात आ जाता है 3:6:4:1, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी। तो बड़े आसान आसान से क्वेश्चन होते हैं रेशियो के, बस आपको अप्रोच आना चाहिए कि हम किस अप्रोच के साथ क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो अभी हम जो पढ़ रहे थे फ्रैक्शन वाली चीजें, हम उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों से बोलता हूं अनुपात कभी फ्रैक्शन में नहीं होता है, वो चीज आपने अभी अभी देखी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मैं आप लोगों से बोलता हूं कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया। तो आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि A अनुपात B आपको दे रखा है 2/9 अनुपात 1/3। इसी प्रकार B अनुपात C आप लोगों को दिया गया है 2/7 अनुपात 5/14। और C अनुपात D आप लोगों को, सॉरी C अनुपात D नहीं दिया है, आप लोगों को दिया है D अनुपात C। और D अनुपात C आप लोगों को दिया है 7/10 अनुपात 3/5। और आप लोगों से पूछा क्या गया है, आप लोगों से पूछा गया है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। चलिए एक बार हम चेक कर लेते हैं। मैं आप लोगों से बोलता हूं क्या अनुपात भिन्न के रूप में होता है क्या, आप बोलोगे अनुपात भिन्न के रूप में नहीं होता है। तो मैं आप लोगों से बोलता हूं कि 9 का और 3 का लघुत्तम कितना। आपने बोला 9 का और 3 का लघुत्तम कितना आया, 9। तो मैं इसे भी 9 से गुणा करता हूं, इसे भी कितने से गुणा करता हूं, 9 से। 9 से 9 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो यहां से A अनुपात भी मेरे पास कितना आया, 2:3। इसे सोल्व करते हैं। 7 और 14 का लघुत्तम कितना, 14। तो इसे भी 14 से गुणा कर देते हैं, इसे भी 14 से गुणा कर देते हैं। 14 से 14 कैंसिल, 7 दूनी 14, यानी 2 दूनी 4। आपका कितना आता है, 4:5। लघुत्तम कितना आया, 10। तो यहाँ भी मैंने 10 से गुणा किया और यहाँ भी 10 से गुणा किया। 10 से 10 कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अनुपात कितना आया, 7:6।
मैंने भिन्न को हटा दिया, क्या मेरा क्वेश्चन वापस वही बन गया है क्या? और अगर क्वेश्चन वही बन गया है तो ये सभी आप लोगों को सोल्व करना आता ही है। ए अनुपात बी कितना दिया? 2:3, बी अनुपात सी 4:5 और सी अनुपात डी, सॉरी देखो यहां पर वैल्यू है डी अनुपात सी की और यहां पर मेरे पास है सी अनुपात डी। तो मैंने बोला सी का अनुपात कितना? सी का अनुपात कितना? 6। तो ये मेरे पास कितना आया? 6:7। ये मेरे पास कितना आया? 6:7। फिल कर लेते हैं जल्दी से एक बार। यहां पर कितना? 3, यहां पर कितना? 3, यहां पर कितना? 5, यहां पर कितना? 4, 6 और 6। अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो मेरे पास क्या आता है? मैंने बोला अगर कैंसिल आउट हो रहे हैं रेशियो तो कैंसिल आउट कर लेते हैं, आप लोग इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मैं सीधा इसको कैंसिल आउट कर रहा हूं। मैंने बोला 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 अनुपात 2 चौके 8 और 8 तिया 24 अनुपात 6 पंजे 30 और 7 पंजे 35। तो मेरा आंसर कितना आया? 16, 24, 30 और 35। 16, 24, 30 और 35, यानी आपका कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहां से हमने एक नई चीज क्या सीखी कि अनुपात कभी भी भिन्न के रूप में नहीं होता है। चलिए इसके आगे एक कॉन्सेप्ट और है रेशियो का, हम उसे एक बार जल्दी से देख लेते हैं। आशा करता हूं आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और अगर सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है? मान लीजिए आप लोगों के पास क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आ जाता है। आपके पास क्वेश्चन आया 2a बराबर 3b बराबर 4c, 2a बराबर 3b बराबर 4c। हम इसे मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को मेथड नहीं बता रहा हूं क्योंकि हमें एग्जाम में टाइम बचाना होता है कि हम कैसे जल्दी से जल्दी टाइम यहां पर बचा सकते हैं। तो मैं आप लोगों से बोलता हूं इसे सीधा कैसे सोल्व करते हैं। 2a बराबर 3b बराबर 4c, और आप लोगों से पूछ लिया गया कि मुझे बताइए a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। तो मैं आप लोगों से कहता हूं अगर आपको a का अनुपात निकालना है तो a की वैल्यू को छुपा दीजिए। a का अनुपात निकालना है, a की वैल्यू को छुपा दीजिए। तो मैंने 3 को गुणा किया 4 से, कितना आया? 12। मैंने बोला b का अनुपात निकालना है, b की वैल्यू को छुपा दीजिए। 4 को गुणा किया 2 से, कितना आया? 8। मैंने बोला c का अनुपात निकालना है, c को छुपा दीजिए। 3 दूनी 6। मैं देखता हूं अनुपात कैंसिल हो रहा है। 2 तिया 6, 2 चौके 8 और 2 छिंगी 12। मेरा आंसर कितना आ गया? 6:4:3। मैं बोलता हूं अगर वापस आप लोगों से इसी क्वेश्चन की बात करता हूं तो मुझे एक क्वेश्चन और दिया गया। क्वेश्चन क्या दिया गया? 5p बराबर 6q बराबर 10r, और आप लोगों से पूछा गया कि बताइए p अनुपात q अनुपात r क्या होगा। तो मैंने बोला p की वैल्यू निकालनी है, p को छुपा दो। 6 का 10 से गुणा किया 60। q को निकालना है, q को छुपा दो। 10 को गुणा किया 50। r निकालना है, 6 पंजे 30। 0 0 0 कैंसिल। आपका आंसर कितना आ गया? 6 5 3। तो ये आपका क्या आ जाता है यहां से? अनुपात। चलिए दोस्तों, आशा करता हूं आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। आगे बात करते हैं इसी कॉन्सेप्ट की। मैं आप लोगों से बोलता हूं कि इसी प्रकार यदि आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, मैंने आप लोगों से बोला अगर इसी प्रकार आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, इस प्रकार आपको क्वेश्चन दिया गया a बटा में 1/2 बराबर, b बटा में 1/3 बराबर, c बटा में 1/4, और आप लोगों से पूछ लिया गया कि बताइए a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा क्या इस फॉर्म को मैं चेंज कर सकता हूं क्या? तो आप बोलोगे बिल्कुल, हम इस फॉर्म को बहुत आसानी से चेंज कर सकते हैं। मैंने बोला 2 कहां चला जाएगा? ऊपर। तो ये आपके पास क्या बन गया? 2a। ये क्या बन जाएगा? 3b। और ये क्या बन जाएगा? 4c। अभी अभी हमने क्वेश्चन सोल्व किया, ये क्या वही क्वेश्चन बन चुका है क्या? अगर a की वैल्यू निकालनी है तो a को छुपा दो। 4 तिया 12। यहां पर कितना आया?
बी की वैल्यू निकालनी है, बी को छुपा दो, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 छिंगी 12, आपका आंसर कितना आ जाता है 6:4:3। तो इस प्रकार भी आप लोगों से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है। चलिए हम हमारे इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और आगे के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। मैंने बोला अगर इसी कड़ी के अंदर आप लोगों से क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन आप सभी लोगों के स्क्रीन पर है और क्वेश्चन में मुझे क्या दे रखा है, क्वेश्चन में मुझे दे रखा है कि P अनुपात Q, P अनुपात Q बराबर R अनुपात S बराबर L अनुपात U, L अनुपात U, और ये आपको दे रखा है बराबर में कितना 2:3। ये आपको कितना दे रखा है 2:3। और आप लोगों से पूछा क्या गया है, आप लोगों से पूछा गया है MQ प्लस में NS प्लस में VL अनुपात MP प्लस में NV प्लस में, सॉरी NV नहीं है, ये क्या है NR, और प्लस में आपको दिया गया है VL। एक सेकंड रुकिए, VL यहाँ पर आपका है VU। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। MQ प्लस में NS प्लस में VU अनुपात MP NR और VL। हाँ जी बिल्कुल सही है क्वेश्चन, एकदम ठीक है। चलिए मैं आप लोगों से बोलता हूं, अगर मैं बात करता हूं यहां से P की, तो यहां पर P का मान कितना 2, Q का मान कितना 3, R का मान कितना 2, S का मान कितना 3, L का मान कितना 2, U का मान कितना 3। मेरे पास सभी वैल्यू है। मैंने बोला कि डिग्री समान, बिल्कुल जी डिग्री यहां पर क्या है सभी की समान। मैं वैल्यू पुट करना चालू करता हूं। मैंने बोला P का मान है 2 और Q का मान कितना है 3। मैं Q की वैल्यू पुट करता हूं तो यहां पर मेरे पास आया 3m प्लस S का मान 3, 3n प्लस U का मान 3, 3v अनुपात P का मान 2, 2m प्लस 2n प्लस 2v। मैं बोलता हूं यहां से कॉमन आ रहा है क्या कुछ, आप बोलोगे यहां से 3 कॉमन आ रहा है, तो मैंने 3 कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचा m प्लस n प्लस v अनुपात, यहां से 2 कॉमन लिया m प्लस n प्लस v, m प्लस n प्लस v से ये कैंसिल, आपका आंसर कितना आ जाता है 3:2। आपका आंसर कितना आ गया 3:2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है ए, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है ए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूं तो अगले क्वेश्चन में आप लोगों को दिया गया है कि A अनुपात B आपका बराबर है C अनुपात D के। A अनुपात B आपका बराबर है किसके C अनुपात D के। और आप लोगों से पूछा क्या गया है, आप लोगों से पूछा गया है MA प्लस में NC अनुपात MB प्लस में ND क्या होगा। MA प्लस में NC और MB प्लस में ND आपका क्या होगा। आपको दिया है A अनुपात B बराबर C अनुपात D। तो दोस्तों मैं आप लोगों से बस इतना कहता हूं कि मुझे पता है यहां पर A का मान कितना है C और C का मान कितना है A, B का मान कितना है D और D का मान कितना है B। यानी A C के बराबर है, C A के बराबर है, B D के बराबर है, D किसके बराबर है B के बराबर। मैं कहता हूं मैं ऑप्शन देख लेता हूं एक बार, ऑप्शन में मुझे क्या क्या टर्म दे रखी है। तो मैंने देखा ऑप्शन में दिया है M अनुपात N, MA NB, A अनुपात B और आपको दिया है MD अनुपात NC। यानी आपको टर्म A और B के रूप में दी हुई है क्वेश्चन के अंदर। और अगर क्वेश्चन के अंदर A और B के रूप में टर्म दी गई है तो मैं इसको A और B के फॉर्म में चेंज कर देखता हूं।
मैंने बोला C का मान कितना है A, तो मैं C की वैल्यू पुट कर लेता हूं। मैंने बोला यहां पर मैंने पुट किया MA प्लस में NA अनुपात, और यहां पर मैं D को चेंज कर लेता हूं, तो MB प्लस में D का मान कितना है B, NB। मैंने देखा यहां से A कॉमन, वहां से B कॉमन, तो अगर मैं A कॉमन लेता हूं तो कितना बचा M प्लस N अनुपात। यहां से अगर मैं B कॉमन लेता हूं, अगर मैं यहां से B कॉमन लेता हूं और मैंने B कॉमन लिया, तो अंदर वापस क्या बचा M प्लस N। M प्लस N से M प्लस N कैंसिल हुआ, आपका आंसर कितना आ गया A अनुपात B, जो कि आपका है ऑप्शन नंबर C, जो है आपका ऑप्शन नंबर C। तो जल्दी से एक बार इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर ये रहा। अगले क्वेश्चन में आप लोगों को दिया हुआ है कि 3A प्लस में 5B अनुपात 3A माइनस में 5B। आपको क्या दिया हुआ है? 3A प्लस में 5B, और अनुपात को मैं बटे में लिख रहा हूं सीधा, 3A माइनस में 5B, और ये आपको बराबर दिया हुआ है 5 अनुपात 1, तो 5/1। 3A प्लस में 5B और 3A माइनस में 5B अनुपात है 5 अनुपात 1, और आप लोगों से पूछा क्या गया है, आप लोगों से पूछा गया है, तो हमें बता दीजिए कि A अनुपात B आप लोगों का क्या होगा। A अनुपात B आप लोगों का क्या होगा। मैंने बोला इस क्वेश्चन में आप लोगों को कुछ भी नहीं करना, केवल छोटी सी कैलकुलेशन। वो कैलकुलेशन क्या है? मैं कहता हूं आप लोग इसे कैंची गुणा कर दीजिए। क्या कर दीजिए? कैंची गुणा, यानी वज्र गुणा करते हैं। एक को अगर आप किसी भी संख्या से गुणा करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपके पास आया 3A प्लस में कितना 5B बराबर 3 को 5 से गुणा किया, 3 पंजे 15A माइनस 5 25B। मैं बोलता हूं A की वैल्यू को एक तरफ ले लेते हैं, B की वैल्यू को एक तरफ ले लेते हैं, तो अगर मैं A को उधर लेकर जाता हूं तो 15A यहां पर है, 3A आया माइनस का, 25B को इधर लाता हूं, 5B यहां पर है, 25B आया, तो ये क्या हो गया प्लस, और ये साइन किसका बराबर का 25 और 5 30B बराबर कितना आया 12A। और अगर मैं इसे कैंसिल आउट करता हूं तो यहां से मेरी वैल्यू आती है 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, तो मेरे पास यहां पर इक्वेशन निकल कर आई 5B बराबर 2A। मुझसे पूछा क्या गया है A अनुपात B। मैंने बोला A का मान 5, B का मान 2, तो यहां से मेरा अनुपात कितना निकल कर आया 5 अनुपात 2। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। तो ये बड़े आसान से क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। सारे जितने भी हम यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं सभी आपके किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो प्रीवियस ईयर के सारे आपके क्वेश्चन है और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके आगे भी पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक बार इसे रफ कर लेते हैं। चलिए, अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं, अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, तो अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं, आप इसे इंपॉर्टेंट भी लगा सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है कि A प्लस B अनुपात B प्लस C अनुपात C प्लस A 6 अनुपात 7 अनुपात 8, यानी कह सकता हूं कि A प्लस B का अनुपात आपको कितना दिया हुआ है 6, A प्लस B का अनुपात आपको कितना दिया हुआ है 6, B प्लस C का अनुपात आप लोगों को कितना दिया हुआ है 7, और C प्लस A का अनुपात आपको कितना दिया हुआ है 8। और आप लोगों को एक कंडीशन और यहां पर दे रखी है कि A प्लस B प्लस C बराबर आपका कितना है 14। A प्लस B प्लस C आपको कितना दे रखा है 14। मैं आप लोगों से कहता हूं, मैं इस वाली फॉर्म को इस वाली फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करता हूं। ध्यान रखना, ये मेरे पास केवल अनुपात दिया हुआ है, वास्तविक मान नहीं है, ये मेरे को ओरिजिनल वैल्यू दी गई है। मैं बोलता हूं आप इन सभी को आपस में ऐड कर दीजिए, और जैसे ही मैं इनको ऐड करता हूं मैं क्या देखता हूं, A और A कितना हुआ 2A, B और B कितना हुआ 2B, C और C कितना हुआ 2C। तो A और A 2A, 2 कॉमन लिया, अंदर
2a 2b और 2c, तो 2 कॉमन लिया तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 8 और 7 15 और 6 21। मेरे पास कितना आया 21। मेरे पास कितना आया 21। तो ये मेरे पास क्या है अनुपात, ये मेरे पास क्या आया अनुपात। मैंने बोला a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 14, तो मैं इस वैल्यू को यहां पर पुट करता हूं, तो मेरे पास क्या आया 2 गुणा 14 बराबर 21। 7 या 21, 7 दूनी 14, ये मेरे पास आया 4 बराबर 3। ये अनुपात है, तो एक अनुपात की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 4/3। मैंने बोला एक अनुपात की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 4/3। अगर एक अनुपात 4/3 के बराबर है तो मैंने पूछा 6 अनुपात कितने के बराबर, तो आप बोलते हो यहां से मैं a प्लस बी की वैल्यू निकाल लेता हूं। a प्लस बी का कितना अनुपात है 6, एक अनुपात 4/3 के बराबर, तो 6 अनुपात कितने के बराबर 6 गुणा 4/3। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, यानी a प्लस बी का मान आपके पास कितना आ गया 8। आपसे वैल्यू किसकी पूछी है c की। मैंने बोला a प्लस बी की वैल्यू है अगर 8, तो मैं a प्लस बी की इस वैल्यू को यहां से उठाकर यहां पुट करता हूं, तो इसका मान कितना 8 प्लस c बराबर 14, तो c बराबर 14 माइनस 8, और 14 में से 8 गए कितने बचे 6, तो c का मान मेरे पास कितना आ जाता है 6, और c का मान आपके पास 6 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर, और ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, एक बार जल्दी से इसे नोट कीजिए। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड के ऊपर है, क्वेश्चन नंबर आपका 11। आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आपको क्वेश्चन में बोला गया है a अनुपात b बराबर है b अनुपात c के। आपसे क्या बोला गया a अनुपात b बराबर है b अनुपात c के, और आप लोगों से पूछा गया है कि a की पावर 4 अनुपात b की पावर 4, a की पावर 4 अनुपात b की पावर 4 क्या होगी। तो बस मैं आप लोगों से दोस्तों वही चीज बोलता हूं कि अनुपात को मैं भिन्न के रूप में लिख लेता हूं, तो यहां पर आया a बटा b बराबर b बटा c। अगर मैं कैंची गुणा करता हूं तो ये a का गुणा c से, b का गुणा b से, मेरे पास क्या आता है b स्क्वायर बराबर ac। b स्क्वायर बराबर क्या आता है ac। मैं बात करता हूं जो आपसे पूछा गया है a की पावर 4 अनुपात, क्या मैं इसको लिख सकता हूं क्या b की पावर 2 और इसकी पावर भी कितनी 2, 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, और b स्क्वायर का मान मुझे पता है क्या है ac, तो a की पावर 4 अनुपात ac का स्क्वायर, तो a की पावर 4 अनुपात a स्क्वायर c स्क्वायर, a की पावर 2 से 2 पावर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपका आंसर क्या आता है a स्क्वायर अनुपात में c स्क्वायर, और ये आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपका ये क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, और अगले क्वेश्चन में आप लोगों को बोला गया है कि a अनुपात b आपको दे रखा है 2 अनुपात 3, और b अनुपात c आपको दे रखा है 4 अनुपात 5। जो वैल्यू दे रखी है एक बार हम उन्हें लिख लेते हैं। आपको क्या बोला गया है a अनुपात b आपको कितना दिया हुआ है 2 अनुपात 3, और b अनुपात c आप लोगों को दिया हुआ है 4 अनुपात 5। क्या दिया हुआ है 4 अनुपात 5, और आप लोगों से पूछा क्या गया है कि a प्लस b और b प्लस c का अनुपात क्या होगा। a प्लस b अनुपात में b प्लस c क्या होगा। तो मैं आप लोगों से बोलता हूं कि क्या मुझे यहां पर a का मान पता है, b का मान पता है, c का मान पता है। तो मैंने बोला अगर a का अनुपात 2 तो b का अनुपात 3, लेकिन मैं देखता हूं b का अनुपात यहां कितना हो जाता है 4, और a के अनुपात की 2 वैल्यू नहीं हो सकती। तो हम यहां से एक बार इसको अनुपात को सोल्व करते हैं। मैंने बोला a अनुपात b अनुपात c अगर मैं फाइंड करता हूं, a अनुपात b कितना है 2 अनुपात 3, और b अनुपात c कितना है 4 अनुपात 5। यहां पर कितना 3, यहां पर कितना 4। सोल्व करते हैं, 4 दूनी 8,
4 तिया 12 और 5 तिया 15। तो यहां से मेरे पास A अनुपात B अनुपात C की वैल्यू आ गई है। A का मान कितना 8, यहां पर पुट करो 8 प्लस B का मान कितना 12 अनुपात B का मान 12 और प्लस में कितना 15, 12 और 15 27 अनुपात 12 और 8 20। तो आपका आंसर कितना आ गया 20 अनुपात 27, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आशा करता हूं आज हमने जो भी पढ़ा आप लोगों को समझ आ गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको चीज़ें सारी समझ में आई होंगी, तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिए। जितना आप शेयर करेंगे उतना आपके दोस्तों को बेनिफिट मिलेगा, आपके साथ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको बेनिफिट मिलेगा। और हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिलता रहे। सब्सक्राइब के बगल में एक घंटी का निशान होता है, उस घंटी के निशान को जरूर प्रेस करना, क्योंकि जैसे ही हम कोई वीडियो डालेंगे तो आप लोगों के पास वो नोटिफिकेशन पहुंच जाता है। और पटवार की डेट आप लोगों की आ चुकी है, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि उन बच्चों के लिए भी ये वीडियो बहुत काम की है। धन्यवाद।